ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। आपको बता दें कि बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने बड़ा बयान दिया है। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर कहा कि वो एक दिन लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे। उन्होंने कहा कि नालंदा का लाल एक दिन लाल किले पर झंडा जरूर फहराएगा। दिलचस्प बात यह रही कि नीतीश कुमार से जब भी प्रधानमंत्री पद के चेहरे होने से जुड़ा सवाल किया गया तो उन्होंने इसे नकार दिया है, लेकिन जेडीयू के नेता उनको लेकर अपनी राय जाहिर कर देते हैं। इससे पहले जेडीयू के सीनियर नेता उपेंद्र कुशवाहा भी नीतीश कुमार की दावेदारी को लेकर बयान दे चुके हैं। आपको बता दें, दरअसल जब से नीतीश कुमार की महागठबंधन में वापसी हुई है, सियासी गलियारों में ये चर्चा गाहे बगाहे हो जाती है कि क्या नीतीश कुमार 2024 में विपक्ष का चेहरा होंगे। हालांकि नीतीश कुमार इन सवालों को ना कहकर टाल देते रहे हैं। हालांकि 2024 में विपक्ष की भूमिका क्या हो और उसे कैसे मैदान में उतारना चाहिए, इस बात का वो जिक्र जरूर करते हैं। नीतीश कुमार ने बीजेपी को निशाना साधते हुए कहा था कि अगर सब मिलकर लड़ें तो इनको बीजेपी को कोई नहीं पूछेगा। ये तमाम बातें नीतीश कुमार की तरफ से सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि सीएम ने आरोप लगाया था कि ये सिर्फ प्रचार और एक्सपर्ट हैं। 2024 में देश में लोकसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में आने वाले वक्त में नीतीश कुमार की भूमिका कैसी रहेगी, ये भविष्य में गर्व है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक सरकारी हाई स्कूल के शिक्षक के खिलाफ हवाई अड्डे पर एक जिंदा कारतूस ले जाने के लिए दर्ज प्राथमिकता को रद्द कर दिया है, लेकिन उसे इस मामले में 1 महीने के लिए अपने स्कूल में कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं लेने के लिए कहा। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने शिक्षा निदेशालय को पास में प्राथमिकता कक्षाओं में कमजोर छात्रों की पहचान करने के लिए कहा और संबंधित स्कूल के प्रधानाचार्य से अतिरिक्त कक्षाओं के लिए एक कमरा उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया, जो प्रत्येक कार्य दिवस पर 2 घंटे के लिए आयोजित किया जाएगा। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 25 के तहत पुलिस स्टेशन आईजीआई हवाई अड्डे पर दर्ज प्राथमिकता रद्द की जाती है, लेकिन याचिकाकर्ता द्वारा स्कूल परिसर में जिसमें वो पढ़ता हो कमजोर छात्राओं के लिए प्रत्येक कार्य दिवस में 2 घंटे की अतिरिक्त कक्षाएं लेना होगा। अदालत ने कहा कि इस आदेश की एक प्रति शिक्षा निदेशालय को भेजी जाए ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उसके पास में प्राथमिक कक्षाओं में कमजोर छात्रों की पहचान की जाए। स्कूल के प्रधानाचार्य से यह भी अनुरोध किया जाता है कि सभी कोविड प्रोटोकॉल और मानदंडों का पालन करते हुए आवश्यक कार्य करने के लिए एक कक्षा उपलब्ध हो। दिल्ली की अदालत ने मुंडका अग्निकांड के हादसे को लेकर दिल्ली पुलिस द्वारा 5 आरोपियों के खिलाफ दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में 13 मई को मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास लगी आग की घटना में 27 लोगों की मौत हो गई थी। ये आग इतनी भयानक थी कि लोग अपनी जान बचाने के लिए 4 मंजिला इमारत से कूद पड़े थे। इस अग्निकांड को 7 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन में काबू किया गया था। इस घटना में कुल 27 लोगों के शव बरामद किए गए थे। बता दें कि और कई लोग इसमें गंभीर रूप से घायल भी हुए थे, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। इस घटना में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कंपनी के 2 मालिक सहित बिल्डिंग के मालिक मनीष लाकड़ा को गिरफ्तार किया था। मुंडका अग्निकांड मामले में डीएनए प्रोफाइलिंग की मदद से सभी 27 शवों के पहचान के लिए डीएनए सैंपल के लिए गए थे। आपको बता दें करीब 7 घंटे की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया था, लेकिन हैरानी की बात तो यह रही कि इस बिल्डिंग में बिना एनओसी धड़ल्ले से कंपनी चल रही थी। इस अग्निकांड के हादसे के बाद बिल्डिंग के निकालने के लिए लोगों को दूसरा रास्ता नहीं मिला था, जिसकी वजह से उन्हें रेस्क्यू ऑपरेशन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। दिल्ली पुलिस ने इस घटना को लेकर एक सीसीटीवी कैमरा और राउटर निर्माण कंपनी के मालिकों को हिरासत में भी लिया है। कांग्रेस के कद्दावर नेता गुलाम नबी आजाद ने पार्टी से इस्तीफा देकर सभी को चौंका दिया है। उनके इस्तीफे के बाद कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का भी रिएक्शन सामने आया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे की निंदा करते हुए शुक्रवार को कहा कि आजाद
पार्टी को जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो कांग्रेस को तोड़कर बाहर निकल गए। दिग्विजय सिंह ने एक बयान में कहा कि हो सकता है कि आपके यानी कि आजाद उन लोगों के साथ संबंध जुड़ जाएं जिन्होंने कश्मीर से अनुच्छेद 370 को समाप्त किया है। हो सकता है कि आपके उन लोगों के साथ मधुर संबंध हो जाए कि आपने लिखा कि भारत जोड़ो अभियान ना चलाकर कांग्रेस जोड़ो अभियान चलाना चाहिए, वो भी उस वक्त जब आप स्वयं कांग्रेस पार्टी तोड़कर निकल गए। कांग्रेस नेता ने कहा कि गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस से संगठन और सरकार में अनेक बार कई मर्तबा और कई पदों के नवाजा है। आपको बता दें ये तमाम बातें उनकी तरफ से सामने आ रही हैं। 2 बार लोकसभा सांसद बनाया और जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया। चुनाव की हार जीत से बचाकर 5 बार राज्यसभा सांसद भी बनाया। दिग्विजय सिंह की तरफ से तमाम बातें सामने आ रही हैं। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। मुझे इस बात का बड़ा दुख हुआ है कि उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी पर लगाए गए आजाद के आरोप निराधार हैं। गुलाम नबी आजाद ने जो इस्तीफा दिया और वो जो पत्र लिखा है उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। पूर्व मंत्री दिग्विजय सिंह की तरफ से ये तमाम बातें सामने आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी में एक के बाद एक नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। शनिवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के इस्तीफा देकर पार्टी को बड़ा झटका दिया है, जिसके बाद कांग्रेस के नेताओं के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ पहुंचे अधीर रंजन चौधरी ने इस्तीफे के पीछे बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा जाने का मौका नहीं मिला तो उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने पार्टी ही छोड़ दी। दरअसल संसदीय लोक लेखा समिति छत्तीसगढ़ दौरे पर आई है और इसमें बीजेपी और कांग्रेस के 15 सांसद शामिल हैं। समिति के अध्यक्ष सांसद अधीर रंजन चौधरी हैं। बता दें कि इस टीम ने 25 अगस्त को बस्तर में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का दौरा किया और शनिवार को विधानसभा पहुंचे। इस दौरान रायपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए अधीर रंजन चौधरी ने बयान दिया है। रायपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि जब गुलाम नबी आजाद की रिटायरमेंट की बारी आई तो मोदी जी रोने लगे सदन के अंदर। उसी दिन सभी चीज समझ में आ गई और उसी दिन स्पष्ट हो गया था कि मोदी के चक्कर में आजाद की फंस चुके हैं। तो ये तमाम बातें अधीर रंजन चौधरी की तरफ से सामने आ रही हैं। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। आपको बता दें कि बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने बड़ा बयान दिया है। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर कहा कि वो एक दिन लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे। उन्होंने कहा कि नालंदा का एक दिन लाल किले पर झंडा जरूर फहराएगा। दिलचस्प बात यह रही कि नीतीश कुमार से जब भी प्रधानमंत्री पद के चेहरे होने से जुड़ा सवाल किया गया तो उन्होंने इसे नकार दिया है, लेकिन जेडीयू के नेता उनको लेकर अपनी राय जाहिर कर देते हैं। इससे पहले जेडीयू के सीनियर नेता उपेंद्र कुशवाहा भी नीतीश कुमार की दावेदारी को लेकर बयान दे चुके हैं। आपको बता दें दरअसल जब से नीतीश कुमार की महागठबंधन में वापसी हुई है, सियासी गलियारों में ये चर्चा गाहे बगाहे हो जाती है कि क्या नीतीश कुमार 2024 में विपक्ष का चेहरा होंगे। हालांकि नीतीश कुमार इन सवालों को ना कहकर टाल देते रहे हैं। हालांकि 2024 में विपक्ष की भूमिका क्या हो और उसे कैसे मैदान में उतारना चाहिए, इस बात का वो जिक्र जरूर करते हैं। नीतीश कुमार ने बीजेपी को निशाना साधते हुए कहा था कि अगर सब मिलकर लड़ें तो इनको बीजेपी को कोई नहीं पूछेगा। ये तमाम बातें नीतीश कुमार की तरफ से सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि सीएम ने आरोप लगाया था कि ये सिर्फ प्रचार और एक्सपर्ट हैं। 2024 में देश में लोकसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में आने वाले वक्त में नीतीश कुमार की भूमिका कैसी रहेगी ये भविष्य में गर्व में है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक सरकारी हाई स्कूल के शिक्षक के खिलाफ
हवाई अड्डे पर एक जिंदा कारतूस ले जाने के लिए दर्ज प्राथमिकता को रद्द कर दिया है, लेकिन उसे इस मामले में 1 महीने के लिए अपने स्कूल में कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं लेने के लिए कहा। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने शिक्षा निदेशालय को पास में प्राथमिकता कक्षाओं में कमजोर छात्रों की पहचान करने के लिए कहा और संबंधित स्कूल के प्रधानाचार्य से अतिरिक्त कक्षाओं के लिए एक कमरा उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया, जो प्रत्येक कार्य दिवस पर 2 घंटे के लिए आयोजित किया जाएगा। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 25 के तहत पुलिस स्टेशन आईजीआई हवाई अड्डे पर दर्ज प्राथमिकता रद्द की जाती है, लेकिन याचिकाकर्ता द्वारा स्कूल परिसर में जिसमें वो पढ़ता हो कमजोर छात्राओं के लिए प्रत्येक कार्य दिवस में 2 घंटे की अतिरिक्त कक्षाएं लेना होगा। अदालत ने कहा कि इस आदेश की एक प्रति शिक्षा निदेशालय को भेजी जाए ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उसके पास में प्राथमिक कक्षाओं में कमजोर छात्रों की पहचान की जाए। स्कूल के प्रधानाचार्य से यह भी अनुरोध किया जाता है कि सभी कोविड प्रोटोकॉल और मानदंडों का पालन करते हुए आवश्यक कार्य करने के लिए एक कक्षा उपलब्ध हो। दिल्ली की अदालत ने मुंडका अग्निकांड के हादसे को लेकर दिल्ली पुलिस द्वारा 5 आरोपियों के खिलाफ दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में 13 मई को मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास लगी आग की घटना में 27 लोगों की मौत हो गई थी। ये आग इतनी भयानक थी कि लोग अपनी जान बचाने के लिए 4 मंजिला इमारत से कूद पड़े थे। इस अग्निकांड को 7 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन में काबू किया गया था। इस घटना में कुल 27 लोगों के शव बरामद किए गए थे। बता दें कि और कई लोग इसमें गंभीर रूप से घायल भी हुए थे, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। इस घटना में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कंपनी के 2 मालिक सहित बिल्डिंग के मालिक मनीष लाकड़ा को गिरफ्तार किया था। मुंडका अग्निकांड मामले में डीएनए प्रोफाइलिंग की मदद से सभी 27 शवों के पहचान के लिए डीएनए सैंपल के लिए गए थे। आपको बता दें करीब 7 घंटे की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया था, लेकिन हैरानी की बात तो यह रही कि इस बिल्डिंग में बिना एनओसी धड़ल्ले से कंपनी चल रही थी। इस अग्निकांड के हादसे के बाद बिल्डिंग के निकालने के लिए लोगों को दूसरा रास्ता नहीं मिला था, जिसकी वजह से उन्हें रेस्क्यू ऑपरेशन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। दिल्ली पुलिस ने इस घटना को लेकर एक सीसीटीवी कैमरा और राउटर निर्माण कंपनी के मालिकों को हिरासत में भी लिया है। कांग्रेस के कद्दावर नेता गुलाम नबी आजाद ने पार्टी से इस्तीफा देकर सभी को चौंका दिया है। उनके इस्तीफे के बाद कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का भी रिएक्शन सामने आया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे की निंदा करते हुए शुक्रवार को कहा कि आजाद पार्टी को जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो कांग्रेस को तोड़कर बाहर निकल गए। दिग्विजय सिंह ने एक बयान में कहा कि हो सकता है कि आपके यानी कि आजाद उन लोगों के साथ संबंध जुड़ जाएं जिन्होंने कश्मीर से अनुच्छेद 370 को समाप्त किया है। हो सकता है कि आपके उन लोगों के साथ मधुर संबंध हो जाएं कि आपने लिखा कि भारत जोड़ो अभियान ना चलाकर कांग्रेस जोड़ो अभियान चलाना चाहिए, वो भी उस वक्त जब आप स्वयं कांग्रेस पार्टी तोड़कर निकल गए। कांग्रेस नेता ने कहा कि गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस से संगठन और सरकार में अनेक बार कई मर्तबा और कई पदों के नवाजा है। आपको बता दें ये तमाम बातें उनकी तरफ से सामने आ रही हैं। 2 बार लोकसभा सांसद बनाया और जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया। चुनाव की हार जीत से बचाकर 5 बार राज्यसभा सांसद भी बनाया। दिग्विजय सिंह की तरफ से तमाम बातें सामने आ रही हैं। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। मुझे इस बात का बड़ा दुख हुआ है कि उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी पर लगाए गए आजाद के आरोप निराधार हैं। गुलाम नबी आजाद ने जो इस्तीफा दिया और वो जो पत्र लिखा है उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। पूर्व मंत्री दिग्विजय सिंह की तरफ से ये तमाम बातें सामने आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी में एक के बाद एक नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। शनिवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के इस्तीफा देकर पार्टी को बड़ा झटका दिया है, जिसके बाद कांग्रेस के नेताओं के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ पहुंचे अधीर रंजन चौधरी ने इस्तीफे के पीछे बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा जाने का मौका नहीं मिला तो उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने पार्टी ही छोड़ दी। दरअसल संसदीय लोक लेखा समिति छत्तीसगढ़ दौरे पर आई है
और इसमें बीजेपी और कांग्रेस के 15 सांसद शामिल हैं। समिति के अध्यक्ष सांसद अधीर रंजन चौधरी हैं। बता दें कि इस टीम ने 25 अगस्त को बस्तर में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का दौरा किया और शनिवार को विधानसभा पहुंचे। इस दौरान रायपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए अधीर रंजन चौधरी ने बयान दिया है। रायपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि जब गुलाम नबी आजाद की रिटायरमेंट की बारी आई तो मोदी जी रोने लगे सदन के अंदर। उसी दिन सभी चीज समझ में आ गई और उसी दिन स्पष्ट हो गया था कि मोदी के चक्कर में आजाद की फंस चुके हैं। तो ये तमाम बातें अधीर रंजन चौधरी की तरफ से सामने आ रही हैं। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि हमारे विरोधी राजनीतिक तौर पर लड़ाई में हमारे सामने नहीं टिक पा रहे तो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हमें ये कुर्सी विरोधियों ने नहीं बल्कि जनता ने दी है। आदिवासी का बेटा हूं, इनकी चाल से हमारा ना कभी रास्ता रुका है और ना हम लोग कभी इन लोगों से डरे हैं। हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले ही हमारे मन से डर भय को निकाल दिया था। मुख्यमंत्री की तरफ से तमाम बातें सामने आ रही हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री शुक्रवार को लातेहार के नेतरहाट स्थित टुटवा पानी में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के बीच परिसंपत्ति वितरण के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि पिछले 5 महीने से मुझे सत्ता से हटाने के लिए लोग मेरा गला रेतने के लिए आरी बना रहे हैं, लेकिन आरी बन ही नहीं पा रही है। लोग जो आरी बना रहे हैं वो टूट जा रही है। सोरेन ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने सरकारी खजाना खाली कर दिया है। खनिज संपदा का 1,36,000 करोड़ बकाया भारत सरकार के पास है। हमने केंद्र से ये बकाया क्या मांगा, इन्होंने परेशान करने के लिए एजेंसियों को मेरे पीछे लगा दिया, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। संघर्ष और राज्य के प्रति समर्पण का भाव मेरे पिता आदरणीय गुरुजी में है। उसी समर्पण भाव के साथ मैं आप लोगों के बीच में हूं। हमारी ताकत आप ही हैं और आपकी इस ताकत से हम विरोधी से लंबी लड़ाई और मजबूत हो सकते हैं। तो ये तमाम बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से सामने आ रही हैं। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनकी विधायक पत्नी रवि राणा को दी गई जमानत रद्द करने की मांग वाली मुंबई पुलिस की याचिका को एक विशेष अदालत ने खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि विस्तृत आदेश में विशेष अदालत ने यह कहा कि रिकॉर्ड में ऐसी कोई बात नहीं रखी गई है जिसमें ये संकेत मिले हैं कि जमानत की शर्त का उल्लंघन करने पर मामले की मेरिट या सुनवाई प्रभावित होगी। बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास पर हनुमान चालीसा का जाप करने की घोषणा करके कथित रूप से सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करने के लिए राणा दंपति पर देशद्रोह सहित कई आरोप लगाए गए थे। दंपति को 23 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था और 4 मई को जमानत दे दी गई थी। अदालत ने उन्हें जमानत देते समय मामले से संबंधित विषयों पर प्रेस को संबोधित नहीं करने का निर्देश दिया था। अदालत के आदेश में कहा गया था कि शर्तों के किसी भी उल्लंघन पर उनकी जमानत रद्द की जाएगी। मुंबई पुलिस ने उनके द्वारा मीडिया को दिए गए बयानों का हवाला दिया, जिन पर पुलिस ने दावा किया कि उन्होंने शर्तों का उल्लंघन किया और गवाहों को धमकाया। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को लेकर चार्जशीट दायर की गई है। इस मर्डर को लेकर पंजाब पुलिस द्वारा मनसा कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया है। पुलिस ने 34 लोगों को चार्जशीट में नामजद किया है। आपको बता दें कि 29 मई को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को सरेआम गोलियों से भून डाला था और इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। मनसा के एसएसपी ने कहा कि सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में मनसा पुलिस ने 34 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया है।
अभी तक 4 लोग विदेश में हैं और 8 लोगों को गिरफ्तार किया जाना बाकी है। गवाही के लिए कुल 122 लोग हैं। अनमोल बिश्नोई और दिपिन नेहरा समेत 1 दर्जन से अधिक केस में शामिल हैं। सिद्धू मूसेवाला के परिवार सहित गुरुवार को उनके सैकड़ों प्रशंसकों ने कैंडल मार्च किया। मनसा में सिद्धू मूसेवाला की हत्या को लेकर जस्टिस फॉर सिद्धू के नाम से गुरुवार को कैंडल मार्च निकाला गया। भरतपुर जिले में खनन माफिया के हौसले बुलंद हैं। वन विभाग की कार्रवाई से नाराज खनन माफियों ने अधिकारियों के साथ हाथापाई कर सरकारी कागज फाड़ दिए। आपको बता दें, जब्त ट्रैक्टर ट्रॉली को जबरदस्ती अधिकारियों के कब्जे से ले जाने की भी कोशिश की गई। मामला कांवा थाना इलाके के अकबरपुर नाका का है। नाका के पास खनन माफिया वन क्षेत्र से पत्थर भरकर ट्रैक्टर ट्रॉली में ले जा रहा था। वन विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया था। आज खनन माफिया किशोरी लाल 4-5 साथियों संग वन विभाग के कार्यालय में घुस गया और अधिकारियों के साथ हाथापाई की। आरोप है कि सरकारी कागज भी फाड़ दिए थे। वन विभाग के अधिकारियों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने किशोरी लाल नामक खनन माफिया को गिरफ्तार कर लिया। वन विभाग के अकबरपुर नाका प्रभारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि 25 अगस्त को वन क्षेत्र से अवैध खनन पर पत्थर का परिवहन किया जा रहा था। बादीपुर मोड़ घोरेला के पास ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर नियम अनुसार कार्रवाई की जा रही थी। सूचना डीएफओ को एफआईआर काटकर दी गई थी। बढ़ते अगली खबर की तरफ। आपको बता दें कि प्रमोशन को लेकर दिए जा रहे थे धरने में शिक्षकों का दर्द देखने को मिला है। धरने के दौरान एक शिक्षिका ने कविता के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से अपनी पीड़ा जाहिर की है। शिक्षक ने कविता के माध्यम से कहा कि मामा शिवराज, हमारी अर्जी सुन लीजिए ताकि हमारी पीड़ा कम हो जाए। शिक्षिका ने जो कविता पढ़ी उसे सुनकर पंडाल में बैठे सभी शिक्षक भावुक हो गए। शिक्षिका ने पढ़ा, सुन लो अर्ज हमारी, जिससे कम हो पीड़ा हमारी, हम शिक्षक होंगे मामा जी आपके आभारी। इस कविता के माध्यम से शिक्षिका ने अपने सभी साथियों के प्रमोशन की मांग को मुख्यमंत्री के सामने रखा। बता दें कि खंडवा के कलेक्टर ऑफिस परिसर के पास आज सर्व शिक्षक संघ ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। इस धरने के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग की गई कि 2006 के बाद से नियुक्त शिक्षकों को प्रमोशन दिया जाए। खंडवा के कलेक्टर परिसर में सुबह से ही तकरीबन 500 शिक्षक शिक्षिकाएं धरने पर बैठे थे। धरने पर बैठे शिक्षक शिक्षिकाओं का कहना था कि उन्हें नियुक्त हुए 12 वर्ष से अधिक हो चुका है, लेकिन उन्हें अब तक प्रमोशन नहीं मिला है। इसकी मांग को लेकर आज वो यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन के दौरान सभी ने अपने अपने अंदाज में धरने को संबोधित भी किया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए कमल राष्ट्रीय।